इस किस्म की डाका जनी, इस किस्म के कत्लो गारत से आखिर हम क्या कर रहे हैं? और इसी तरह ये जो गरीब जवान है, जो कहीं नौकरी करता है, घर से अपने बच्चों का पेट पालने के लिए निकलता है, उनको इस तरह से इतनी नाइंसाफी से उनको कत्ल करते हैं, इससे हासिल क्या होगा? पापा हमारे शहीद हुए हैं तो हम एक सिर के बदले 50 सिर हम लेंगे। फ्यूचर प्लान मांग रहे हैं। फ्यूचर प्लान फॉर कभी देती नहीं है, पहले प्लान जब एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद दिया जाता है। हो रहा है वो बेशर्मी हो रही है, क्लीन फाइट नहीं होती। भारत को भी सोच समझ के जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान इस माफिया की घटनाएं पहले भी कर चुका है, क्योंकि हर बारी जो हमारी तरफ से रिस्पांस था उस माफिक का नहीं था और उतना कड़ा नहीं था जो होना चाहिए। सिविलियन से उनको इवैक्यूएट करने के लिए अल स्टॉप पे काम कर रही थी। इट वॉज अटैक्ड बाय 3 to 4 लश्कर टेररिस्ट एंड इन दी फाइट वन ऑफ आवर फॉलोअर हैव अटेंड मार्टिरडम। कभी एलओसी, कभी कुलगाम, कभी कुपवाड़ा, कभी बांदीपुरा, कभी पुंछ, कभी अनंतनाग। हिंदुस्तान को जख्म देने के लिए पाकिस्तान की नई साजिश। पाकिस्तान की घात नीति, घात, विश्वासघात और साजिश पाकिस्तान के चरित्र का हिस्सा है। लेकिन शैतान और आतंक पड़ोसी ने अब घात को ही नीति बना लिया है। ये पाकिस्तान नहीं, घातिस्तान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। रूबिका लियाकत मैं हूं। हम क्यों पाकिस्तान को घातिस्तान कह रहे हैं, ये बहुत डिटेल में अगले आधे घंटे में आपको पता चल जाएगा। दरअसल पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल और कश्मीर में अब घात लगाने वाली स्ट्रैटेजी को अपनाना शुरू कर दिया है। क्या है हमारे सुरक्षा बलों के खिलाफ पाकिस्तान का ये ट्रैप और क्या है घात लगाने वाली ये नई साजिश? पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पर लश्कर और हिजबुल के आतंकियों ने कश्मीर घाटी में हमारे सुरक्षा बलों के खिलाफ खौफनाक साजिश बनाई है। इस रिपोर्ट में आप समझिए क्या है ये। पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंक फैलाने की अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। कुलगाम में पुलिस पार्टी पर जो आतंकी हमला हुआ उसे एक घात वाली साजिश के तहत अंजाम दिया गया। आतंकी अब सुरक्षा बलों को ट्रैप कर रहे हैं। कुलगाम में हुआ वो भी यही हुआ है
क्योंकि जब उनको पता था कि जब भी कभी कहीं कोई इंसिडेंट होता है तो पुलिस पार्टी इस तरह से आती है, रश करती हुई आती है, तो उन्होंने पुलिस को मैसेज दिया और फिर रास्ते में बैठ गए पुलिस की वेट करने के लिए, कैसे पुलिस की पार्टी आए और उनके ऊपर फायर खोला जाए और उनको नुकसान पहुंचाया जाए। कुलगाम के मीर बाजार इलाके में पुलिस पार्टी पर आतंकियों ने तब हमला बोला जब वो श्रीनगर जम्मू हाईवे पर जाम खुलवा रही थी। घात लगाकर बैठे लश्कर के 3 से 4 आतंकियों ने हमला कर दिया। जो सिविलियंस थे उनको इवैक्यूएट करने के लिए अल स्टॉप पे काम कर रही थी। इट वाज अटैक्ड बाय 3 to 4 लश्कर टेररिस्ट्स एंड इन द गन फाइट आवर बॉयज हैव फॉट ब्रेवली and they have been successful in eliminating one terrorist identified as Fayaz Ahmad Ishwar, resident of Kaimu. He was wanted by NIA in Udhampur terrorist attack case. यानी पाकिस्तान की घात नीति ये है कि कश्मीर में अब आतंकी हमले ऐसे तरीके से किए जाएं कि सुरक्षा बलों को संभलने का मौका ही ना मिले। आतंकी 3 से 4 की संख्या में भारी हथियारों के साथ हमला कर रहे हैं। कुलगाम में पुलिस पार्टी पर जब हमला हुआ तो पुलिस वालों को शुरुआत में पोजीशन लेने का भी मौका नहीं मिला। ये जो तरीका है एम्बुश लगाने का कोई नया नहीं है, लेकिन इससे एक सबक साफ जाहिर होता है कि हमें सेम रूटीन हमेशा फॉलो नहीं करनी चाहिए। हमें अपने टाइमिंग्स वेरी करते रहने चाहिए, हमें अपनी मूवमेंट का तरीका वेरी करते रहना चाहिए। कुलगाम हमले में आतंकी फयाज अहमद मारा गया। उधमपुर आतंकी हमले में शामिल लश्कर के आतंकी फयाज की NIA को भी तलाश थी। पाकिस्तान की घात वाली नीति के तहत LOC पर 2 जवान शहीद हुए और उनके शवों के साथ बर्बरता की गई। 1 मई को ही कुलगाम में जम्मू कश्मीर पुलिस के 5 जवान शहीद हुए। 2 बैंक अफसरों की भी मौत हुई। 6 मई को 1 पुलिसकर्मी शहीद, 2 नागरिकों की मौत हुई। यानी 7 दिन में 8 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए और 4 नागरिक मारे गए। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ दक्षिण कश्मीर में 100 आतंकियों की मौजूदगी है। पिछले 2 साल में 80 कश्मीरी युवक आतंकी बन चुके हैं। उनके क्या अभिभावकों का क्या पता नहीं होता इस बात का? और स्कूलों में स्कूलों को पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं उनके बच्चे। उनको जो मदद दे रही है वो रोक देनी चाहिए, उनको बता देना चाहिए अगर आपके स्टूडेंट इस तरह से काम करेंगे तो आपको जो सरकार मदद दे रही है वो मदद नहीं दी जाएगी। कुलगाम हमले में शहीद हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान महमूद अहमद शेख घर में अकेले कमाने वाले थे। पत्नी बूढ़ी माँ, 9 साल का बेटा ताहिर और 6 महीने का बेटा पीछे छोड़ गए हैं। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। सेना और अर्धसैनिक बल मिलके ये जो अवस्था है उसको एक कदम तक ले जा सकते हैं। उसके बाद में सारा काम राजनीतिक है कि किस तरह से वहाँ की व्यवस्था को ठीक किया जाए और वहाँ के जो नागरिक हैं वो सेना और अर्धसैनिक बलों को सहयोग दें, ना कि उनके खिलाफ लड़े। इसी महीने की 1 तारीख को पाकिस्तान ने LOC पर घात वाली एक और साजिश को अंजाम दिया था। शहीद परमजीत और शहीद प्रेम सागर जिस पेट्रोलिंग टीम का हिस्सा थे, उसके लिए दुश्मनों ने साजिश का एक गहरा प्लान बनाया था। भारतीय सुरक्षा बलों की पेट्रोलिंग टीम एक खुफिया रिपोर्ट पर जांच करने गई थी, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तानी सेना ने भारत के नियंत्रण वाले इलाके में लैंडमाइन बिछाया है। पेट्रोलिंग टीम जब वहां पहुंची तो पाकिस्तान की 2 फॉरवर्ड पोस्ट से रॉकेट और मोर्टार बमों से हमला हुआ, जिसमें भारत के 2 जवान शहीद हो गए। पाकिस्तानी फायरिंग की आड़ में LOC के अंदर घुसी पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने शहीद जवानों के शवों को क्षत विक्षत किया। हमारे घर में अगर कमी है तभी वो घात लगाकर या हमारे यहाँ आ पाते हैं। क्या आप यकीन करते हैं कि कोई भी एक आदमी आतंकवादी अंदर आके खाली हाथ एक हथियार लेकर आ गया या बिल्कुल खाली हाथ अंदर आ गया, उसका हथियार मिलते हैं, रहने की जगह मिलती है, कम्युनिकेशन मिलती है, उसको कोई ठीक जगह से वहाँ ले जाता है कि यहाँ तुम हमला कर सकते हो, उस हमले वाली जगह की खबर मिलती है। ये सब जो चीज़ें हैं इन पर ध्यान देना चाहिए। सवाल यही है कि पाकिस्तान एक के बाद एक घात नीति के तहत हमले कर रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या बैठकों के दौर से पाकिस्तान सुधर जाएगा? क्या कड़ी निंदा से पाकिस्तान के रवैये में बदलाव आ जाएगा? क्या आतंकी पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक सर्जिकल स्ट्राइक काफी है? पाकिस्तान की हर साजिश, हर जख्म के बदले उसे लहूलुहान
कब किया जाएगा? मैं मानता हूं कि इसका परिणाम तो जरूर निकलेगा, लेकिन परिणाम के साथ साथ जो नागरिकों को जो उसमें परेशानी होगी उसका क्या असर होगा, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। ये वीडियो देखिए, साउथ कश्मीर के पुलवामा का बताया जा रहा है। इस वीडियो में दिख रहे आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा के हैं। जिन 2 कश्मीरी युवकों का टॉर्चर हो रहा है वो SPO यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनने जा रहे थे। यानी आतंकी अब सिर्फ सुरक्षा बलों पर ही हमला नहीं कर रहे, बल्कि वो उन कश्मीरी युवकों को भी टॉर्चर कर रहे हैं जो मुख्य धारा से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का आतंक चरित्र अब घात नीति पर उतर आया है। हिंदुस्तान को इस आतंकी पड़ोसी की घात नीति का ऐसा जवाब देना होगा जिससे आतंकी और आतंकियों के आका पाकिस्तान को बड़ा सबक मिल सके। खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान सिर्फ जिहादियों की घुसपैठ ही बॉर्डर के रास्ते नहीं कराता, बल्कि सैटेलाइट और सोशल मीडिया के जरिए भी कश्मीर में नफरत और आतंक फैलाने की स्ट्रैटेजी पर, रणनीति पर काम कर रहा है। आप देखिए इस रिपोर्ट में। भारत अपने 7 लाख से ज्यादा फौज के साथ महबूजा कश्मीर में मौजूद है। महबूजाबादी में भारतीय फौज और मुजाहिरीन के दरमियान एक पुलिस एहलकार। श्रीनगर में बेरोक टोक पाकिस्तानी चैनल का प्रसारण कैसे? कश्मीर में नफरत फैलाने का सैटेलाइट प्लान। श्रीनगर में बैठकर पाकिस्तानी चैनल का प्रसारण देख रहे इस होटल कारोबारी का नाम आमिर है। सिर्फ श्रीनगर में ही नहीं, पूरे कश्मीर में ऐसे पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स का प्रसारण होता है जो भारत में बैन है। ये पाकिस्तानी चैनल भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। जो इंडिया की न्यूज़ें नहीं दिखा रहे वो तो पाकिस्तान की न्यूज़ें दिखा रहे हैं। कितना जुल्म हो रहा है यहाँ पे वो तो पाकिस्तान की टीवी दिखा रही है। इंडिया की टीवी तो कुछ भी नहीं दिखा रही है, खाली प्रोपागेंडा कर रही है यहाँ। वो सब कुछ हमें कल मालूम हुआ जियो न्यूज़ से और ARY न्यूज़ से, पाकिस्तान की चैनलों से। इंडिया के चैनल तो ये दिखा नहीं रहे। कश्मीर में हिंसा फैलाने में इन चैनलों की बहुत बड़ी भूमिका मानी जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर में प्राइवेट केबल नेटवर्क के जरिए सऊदी और पाकिस्तान के 50 से ज्यादा चैनल चलते हैं। केंद्र सरकार ने जियो न्यूज़, डॉन न्यूज़ समेत कई पाकिस्तानी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट चैनल्स पर बैन लगाया हुआ है। सऊदी अरब के भी कई ऐसे चैनल पर प्रतिबंध है जो कट्टरता फैलाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर में सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर्स के होने के बावजूद ज्यादातर लोग निजी केबल की सेवा लेते हैं और केबल पर पाकिस्तान के वो चैनल भी प्रसारित होते हैं जिन पर प्रतिबंध है। कश्मीर के अंदर, पुंछ के अंदर, डोडा के अंदर सरेआम जो केबल ऑपरेटर्स हैं वो इनका प्रदर्शन करते हैं, लोग इसे देखते हैं और ये चैनल जो हैं वो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, लोगों को आज़ादी के लिए उकसाते हैं। खासकर मौजूदा हालात को देखते हुए कश्मीर के अंदर हमें चाहिए इन चैनल्स को, केबल ऑपरेटर्स को इजाज़त दी जाए, वो जल्द अज जल्द इन चैनल्स की ब्रॉडकास्ट जो है वो बंद करें। कश्मीर में आतंक को वायरल करने के लिए पाकिस्तान सोशल नेटवर्किंग साइट्स का सहारा भी लेता है। व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर के जरिए पाकिस्तान से ऑपरेट हो रही साइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। 22 से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट्स को बैन करने के बावजूद पत्थरबाज एनकाउंटर वाली जगहों पर पहुंचने में इसीलिए कामयाब हो जाते हैं क्योंकि इन सोशल साइट्स को VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिए खोला जा रहा है। प्रॉक्सी सर्वर की मदद से बैन साइटें आराम से खोली जा सकती हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रॉक्सी सर्वर के जरिए इन सोशल साइटों के इस्तेमाल को रोकने के लिए जल्दी ही कदम भी उठाए जाएंगे। आप एट बेस्ट अपने राष्ट्र के सर्विस प्रोवाइडर्स को कह सकते हैं कि साहब इसको ब्लॉक करके रखिए, लेकिन क्योंकि इंटरनेट नेटवर्क का नेटवर्क्स है और इसलिए इसके अंतर्गत विभिन्न से इनडायरेक्ट माध्यम होते हैं जिसके द्वारा आप उन बैंड वेबसाइट पर जा सकते हैं। और अभी जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि कश्मीर में बहुत सारे लोगों ने VPNs और टेक्नोलॉजिकल टूल्स का इस्तेमाल किया है ताकि वो जो ब्लॉक्ड वेबसाइट्स हैं उनको एक्सेस कर सकें। कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान सिर्फ घुसपैठ ही नहीं करवा रहा है बल्कि सैटेलाइट और सोशल मीडिया के जरिए घाटी में आतंक को वायरल करने वाली घात नीति पर भी काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।